और बात उपचुनाव के जनादेश को आधार बनाकर मुस्लिम वोट के लिए मायावती के हाथी दांव की। दरअसल मायावती ने उपचुनाव के नतीजे के 2 दिन बाद एक के बाद एक 2 ट्वीट के जरिए सपा और बीजेपी पर निशाना साधा। उपचुनाव में मिलीभगत का आरोप लगाया, मुस्लिम मतदाताओं को सतर्क रहने का संदेश दिया। मायावती के ट्वीट अटैक पर बीजेपी और सपा दोनों आक्रामक हैं। धर्म की धुरी पर मिलीभगत की माया, मुस्लिम वोट पर मायावती का हाथी दांव। समाजवादी पार्टी की अगर हमारी मिलीभगत है तो हम मैनपुर या खतौली क्यों हार गए? बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। रामपुर खतौली का जिक्र, दलित मुस्लिम गठजोड़ की फिक्र। उपचुनाव के जनादेश पर मायावती के ट्वीट ने सियासत में संग्राम छेड़ दिया है। दरअसल मायावती ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर सपा और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। नतीजों के 2 दिन बाद मायावती की तरफ से 2 ट्वीट किए गए। मायावती ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान के खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं है। मायावती का इशारा किधर है साफ समझा जा सकता है। आजम खान को केंद्र बनाकर मायावती ने सैफई परिवार को निशाना बनाया है। आजम खान और रामपुर उपचुनाव के नतीजों के बहाने एक धर्म विशेष के लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। ये संदेश क्या है, मायावती के दूसरे ट्वीट से साफ समझा जा सकता है। मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को लेकर भी वहां काफी संदेह बना हुआ है, यह भी सोचने की बात है। दरअसल सपा भाजपा के बहाने मायावती ने मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश की है, जिसकी उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 20% की हिस्सेदारी है। लेकिन मायावती ने सपा और भाजपा में मिलीभगत का जो राग छेड़ा है, उस पर भाजपा और सपा दोनों ही हमलावर हैं। इस समाजवादी पार्टी की अगर हमारी मिलीभगत है तो हम मैनपुर या खतौली क्यों हार गए? हमारी किसी से कोई मिलीभगत नहीं है। हम अपनी पार्टी, हमारी सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के एजेंडे, हमारे विचार और हमने सरकारों में रहते जो काम किए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उन लेकर जनता के बीच में जाते हैं। बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। आप पिछला चुनाव देख लो, समाजवादी पार्टी कैसे हारे, उस तरीके से टिकट दिए गए। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, अपने बयान के जरिए अखिलेश ने साफ संदेश दिया कि अगर मायावती को मुस्लिमों की इतनी फिक्र है तो बसपा रामपुर में कम वोटिंग के खिलाफ क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं कहती कि रामपुर में मुस्लिम समुदाय को वोट डालने नहीं दिया गया। खासकर मुसलमान भाई वोट डालने ना आ जाएं, उनके कैसे नुकसान पहुंचा जाए। उनके घर को घेर लिया गया, महिलाएं थी, उन्हें गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। कई पार्टी के नेता निकले तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कईयों को चोटें आई हैं। पुलिस लगा करके मुसलमान भाइयों को घर से नहीं निकलने दिया। ये कहना चाहिए इन्हें। मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में मुस्लिम मतदाताओं को केंद्र बनाकर राजनीति की रफ्तार और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात वाराणसी की धरती से सीएम योगी के विकास गर्जना की। काशी पहुंचे सीएम योगी ने पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के कार्यक्रम और फिर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, विपक्ष को निशाने पर लिया और निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार का संदेश दिया। सीएम योगी ने विकास की ट्रिपल स्पीड की कितनी जरूरत है ये बात कही। निकाय में भी भाजपा सरकार विजयी हो। वाराणसी से सीएम का बुलेट संदेश। अब ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की स्टडी को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। सीएम योगी की काशी वंदना। बनारस पहुंचे सीएम योगी के दौरे की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के दर पर पूजा अर्चना के साथ हुई।
बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी का काफिला रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तरफ मुड़ गया। कन्वेंशन सेंटर के निरीक्षण के बाद यहां पर आयोजित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने साफ लफ्जों में कहा कि काशी कल्याण की नगरी है और विकास के पथ पर काशी के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। सीएम योगी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए वैक्सीन निर्माण को बड़ी कामयाबी करार दिया। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना की आहट के साथ ही 9वें महीने में भारत ने 2 वैक्सीन विकसित कर दी थी और दुनिया की सबसे असरदार वैक्सीन भारत देने में नेतृत्व की क्षमता, पब्लिक अवेयरनेस और उनके जीवन को बचाने के लिए इस प्रकार की जिजीविषा, यह कोरोना कालखंड में भारत के नेतृत्व को हम सब ने देखा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम के बाद सीएम योगी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां आयोजित प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में सीएम योगी ने ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार काशी के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है, लेकिन वाराणसी में अध्यात्म के पथ पर विकास का नया अध्याय लिखने के लिए डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की स्पीड की जरूरत है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से भी जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का। इसको और बेहतरीन तरीके से अब ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। मतलब साफ है कि सीएम योगी का इशारा निकाय चुनाव की तरफ था, जिसका ऐलान जल्द हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।